मस्क अब ट्विटर पहुंच गए हैं और इसका नतीजा यह हुआ है कि पराग अग्रवाल और कुछ दूसरे टॉप के एग्जीक्यूटिव्स उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बल्कि आपको अगर बताएं, उन्हें सिर्फ नौकरी से नहीं निकाला गया, उनमें से कुछ को तो एस्कॉर्ट किया गया बिल्डिंग से बाहर, यानी कि ट्विटर के हेडक्वार्टर्स के बाहर। दरअसल हुआ क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईस्टवाल और आज तक डिजिटल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एलॉन मस्क के इस टेकओवर के बाद ट्विटर का क्या भविष्य रहेगा, उस कंपनी का, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, उसमें काम करने वाले लोगों का और कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमारे और आपके जैसे यूजर्स का। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो एक कभी हाँ और कभी ना का एक गेम जो ट्विटर और एलॉन मस्क एक दूसरे के साथ खेलते आए, वो मार्च में ही शुरू हो गया था, जब ट्विटर के बारे में अपनी राय रखते हुए एलॉन मस्क ने कहा था कि वहाँ पर एक प्रोपेगेंडा चलता है और वो उसको डेमोक्रेटिक नहीं मानते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें लगता है कि एक और नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर जैसा होना चाहिए। जब उन्होंने मार्च में ये बात कही तो उसके बाद उनके कई फैंस हैं जिन्होंने ये कहा कि आप ट्विटर को ही क्यों नहीं खरीद लेते हैं। और एलॉन मस्क ने इस सजेशन को गंभीरता से लेते हुए, इससे पहले कि वो कहते कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, एक स्टेटमेंट ट्विटर की तरफ से आया जिसमें उन्होंने कहा कि एलॉन मस्क पहले से ही ट्विटर में हिस्सेदारी रखते हैं, 9.2% शेयर उनके पास है और ट्विटर ने उन्हें अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा बनने का एक न्योता दिया। लेकिन एक ही हफ्ते के अंदर पराग अग्रवाल के द्वारा भेजा गया ये न्योता वापस ले लिया गया और पराग अग्रवाल ने साफ कर दिया कि वो बोर्ड का हिस्सा, यानी कि एलॉन मस्क बोर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसे में इस सब के बीच में 14 अप्रैल को एलॉन मस्क ने ये कहा कि वो ट्विटर खरीदने वाले हैं। उन्होंने जो शेयर प्राइस कोट की वो $54 से भी ज़्यादा की थी और अगर उस डील का कैलकुलेशन करें तो वो $43 बिलियन से भी ज़्यादा की डील बन रही थी। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक ऑफ़र किया जिससे ट्विटर को एक तरीके से ये भाया और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी ये भाया, क्योंकि अच्छी डील थी। आपको बता दें, करीब 27 बिलियन डॉलर का खर्चा इस डील को कंप्लीट करने के लिए एलॉन अपने खुद के पैसों से कर रहे हैं। उन्होंने अपने टेस्ला के कुछ शेयर्स 2 बार बेचे हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा पैसा जमा कर पाए हैं और इस ट्विटर प्लेटफॉर्म को खरीद रहे हैं। खैर, अगर टाइमलाइन की बात करें तो 14 अप्रैल को किया हुआ अपना ये ऑफर ऐसा लगा कि बाद में एलॉन मस्क वापस ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि जो ट्विटर का टॉप एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है वो उन्हें धोखा दे रहा है, वो गुलाबी में रख रहा है कि उनके पास कितने, उनके जो प्लेटफॉर्म है उस पर कितने बॉट्स हैं। उनका कहना था कि उसको अंडरस्टेट किया जा रहा है, यानी कि कम करके बताया जा रहा है। ऐसे में ट्विटर की तरफ से ये कहा गया कि सिर्फ 5% ऐसे अकाउंट्स हैं जिन्हें बॉट कहा जा सकता है। लेकिन एलॉन मस्क इस बात से खुश नहीं थे और उन्होंने 8 जुलाई 2022 को ट्विटर को एक नोटिस दे दिया कि वो अपनी इस डील को वापस ले रहे हैं। लेकिन ट्विटर आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने इस बात को चुनौती देने की बात कही और उन्होंने सू करने की बात कही। ऐसे में एक बार फिर से एलॉन मस्क की तरफ से एक यू टर्न लिया गया और अक्टूबर में एलॉन मस्क ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि वो इस डील को पूरा करेंगे और हमने ये देखा कि उन्होंने अपनी इस डील को पूरा किया और एक सिंक लेकर वो पहुंच गए वहाँ ट्विटर के हेडक्वार्टर्स में। और उनका जाना और इसके साथ ही टॉप एग्जीक्यूटिव्स का वहाँ से बाहर निकलना ये हुआ, जिसे पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया गया। लेकिन अब ये समझते हैं चलिए कि इसका मतलब वहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए क्या है। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वहाँ पर जो अभी 7,500 लोग काम कर रहे हैं उनमें से 25% लोगों की नौकरी जा सकती है, जो कि ज़्यादातर टॉप एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि एलॉन मस्क दरअसल सिर्फ 2,000 लोगों के एक स्केलेटल स्टाफ के साथ ट्विटर को चलाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने खर्चों को कम करना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो कई लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि ट्विटर की सिक्योरिटी ब्रीचेस ना हो और लोग वहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स हैं यूजर्स उसको फॉलो करें। इन सबको इंश्योर करने के लिए वर्कफोर्स भी चाहिए होगी, तो वो कहाँ से आएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो कि ट्विटर के आने वाले फ्यूचर में या भविष्य में साफ होती हुई हमें नजर आएंगी। लेकिन लोगों के लिए क्या, यूजर्स के लिए क्या,
पहला सवाल जो सभी पूछ रहे हैं वो ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, जिनका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया है, वो वापस आ जाएगा उनका अकाउंट? तो ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि ट्विटर एक राइट विंग और लेफ्ट विंग के बहुत ही बिटर लड़ाई जो होती है उसमें बटा हुआ है, दो धड़ों में बटा हुआ है। ऐसे में क्या होगा इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन इतना तो साफ है कि ट्विटर बदल गया है और अब ट्विटर जो है वो एलॉन मस्क की विचारधारा के ऊपर चलता हुआ ज्यादा नजर आएगा, जो वो कहते हैं कि उन्होंने ट्विटर को मानवता की मदद के लिए खरीदा है, टू हेल्प ह्यूमैनिटी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।